बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कल के इंतहाई अहम इजलास के लिए सज गया है। कल पाकिस्तान के अंदर 40 साल के बाद एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जो OIC का इजलास है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास है जो 17वां इजलास है OIC के वज़ाए ख़ारजा का। इसके लिए तमाम तर इंतज़ामात और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अफ़गानिस्तान से अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उनकी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है, और इसी तरह से जर्मनी और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों से, मंदूबीन से अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा वज़ीर ख़ारजा मुलाकातें कर रहे हैं। नाज़िकाम, पाकिस्तान के अंदर 40 साल के बाद वो मंजर दुनिया देख रही है जिससे दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का एक इंतहाई अहम मुल्क है। वो पाकिस्तान जिसके खिलाफ भारत ने 20 साल साजिशें की अमेरिका के साथ मिलकर, और वो पाकिस्तान जिसको तोड़ने के लिए, जिसको तनहा करने के लिए भारत और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने गद्दारों के ज़रिए से ऐसा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान को खारजा महाज पर और पाकिस्तान को आलमी सियासत के अंदर दीवार से लगाया गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा फिर पाकिस्तान दुनिया के अंदर उभर कर सामने आया है। कल का इजलास जो अफगानिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है, ये अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा इजलास है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने इस इजलास के हवाले से पाकिस्तान पहुंचकर ये गुफ्तगू की है कि हमें इस इजलास से काफ़ी तवक्कुआत वबस्ता हैं, और हमें यह तवक्को है कि इस OIC के इजलास के बाद अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए और हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, और दुनिया के मज़ीद ममालिक अफ़गानिस्तान के अंदर दफातर खोलेंगे, सफारत खाने खोलेंगे और अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती सफारती ताल्लुकात बनाएंगे। नाज़िकाम, पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के हवाले से शुरू से बेहतरीन और मुसलसल और बतदरीज मुस्बत रोल प्ले कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है। पाकिस्तान चाहे तो अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को तस्लीम कर सकता था एलानिया, लेकिन पाकिस्तान तनहा तालिबान को तस्लीम नहीं करना चाह रहा, बल्कि अपने साथ दुनिया के मज़ीद ममालिक को भी चाहता है कि वो भी तालिबान को तस्लीम करें। तो बहरहाल नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कल OIC का इजलास है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर होने जा रहा है, और इस हवाले से आप तस्वीर और वीडियोस देख रहे हैं कि इस इजलास के लिए इस्लामाबाद को सजाया गया है, पार्लियामेंट को सजाया गया है। और नाज़िकाम, पहली मर्तबा 40 साल के बाद ऐसा मौका आवाम को देखने को मिल रहा है, दुनिया को देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक के जो मंदूबीन हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो वज़राए ख़ारजा हैं, उनकी मेज़बानी कर रहा है, उनको होस्ट कर रहा है। तो इस इजलास के हवाले से जो कल जो कुछ होगा, जो फैसले होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट देते रहेंगे। इस इजलास के हवाले से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तस्वीर और ख़बरें अपने ट्विटर अकाउंट पर भी आपको दें, और कुछ तस्वीर और वीडियोज़ जो आएंगी हमारे पास वो हम आपको व्हाट्सएप पर भी नशर कर देंगे। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान की आवाम और अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी इस इजलास से काफ़ी पुरुमीद है, और पाकिस्तान भी इस इजलास से काफ़ी पुरुमीद है कि इससे पॉजिटिव और मुस्बत नताइज अफ़गानिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे। जबकि नाज़िकाम, इस OIC के इजलास से पहले जो अशरफ गनी की मफरूर हुकूमत थी, जो अमरीका की ग़ुलाम हुकूमत थी, उनकी जानिब से एक लेटर जारी हुआ है। उस हवाले से आपको अपडेट देते हैं। अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के जो आखिरी वज़ीर ख़ारजा थे, उनका नाम हनीफ अतमर है। हनीफ अतमर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की है, उसके अंदर बाकायदा एक ख़त लिखा गया है OIC के नाम, और इसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की जो इस्लामी जमहूरी अफ़गानिस्तान की हुकूमत अशरफ गनी की थी, ये उनकी तरफ से लेटर है, और OIC से हमारा मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनको भी हक दिलवाया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, अशरफ गनी के जो भागे हुए सियासतदान हैं,
अता नूर है, अमीर इस्माइल है, जनरल दोस्तम है, और इसके अलावा अशरफ गनी खुद है, हमदुल्ला मुहिब है, अमरुल्ला सालेह है, अहमद शाह मसूद के बेटा अहमद ज़िया मसूद है, और बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है जो वज़ीर दिफा था, और दीगर लोग थे। ये सब चाहते हैं कि हमें भी अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत में शामिल किया जाए। इस ख़त के अंदर यह बात लिखी गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दोहा मुआहिदा हुआ था अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से। इसमें यह बात तय की गई थी कि जो अशरफ गनी जैसे सियासतदान हैं उनको भी मुस्तक़बिल की हुकूमत में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, तालिबान को मजबूर किया जाए कि तालिबान अशरफ गनी के लोगों को भी हुकूमत में शामिल करें, और तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियों को, ख़वातीन को भी हुकूमत का हिस्सा बनाए। ये इस लेटर के अंदर कहा गया है, और एक तरह से पैगाम दिया गया है कि OIC तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे और इस हवाले से तालिबान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए और सहाफ़ी बता रहे हैं कि अशरफ गनी और उनके जो चेले थे और उनके जो ग़ुलाम हुक्मरान थे, उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। दुनिया अब उनको भूल चुकी है, और उन्होंने जो अफ़गानिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, उसकी वजह से आज भी अवाम उन मफरूर लोगों को, भगोड़ों को लानतें भेज रही है, लानतान कर रही है। बहरहाल काम दुनिया भर से अफ़गानिस्तान की जो साबिक़ हुकूमत के लोग हैं वो मुतालबा करते हैं कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, लेकिन तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो अफ़गानिस्तान की मुस्तकिल नशिस्त थी, सीट थी, वो भी जल्द तालिबान को मिल जाएगी, और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो तालिबान से राब्ते करके बातचीत कर रहे हैं। इस बात की अलामत है कि अफ़गान तालिबान का मुद्दा और मौक़िफ़ जीत रहा है। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी मुलाकात हुई है या उनसे मुलाकात की गई है अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो एक ख़ातून हैं। उस खातून ने मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी से ये दूसरी मुलाकात की है जब से तालिबान की हुकूमत आई है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला और नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा हमारे ख़िलाफ़ लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे। हमने दुनिया के साथ वादा कर रखा है कि अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन दुनिया भी अपने वादे पूरे करे। हमारे ऊपर लगी मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, बैंकों पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, हमारे असासे बहाल किए जाएँ, हमारे लोगों को दुनिया के साथ तिजारत करनी दी जाए। ये तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम दिए है, और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अफ़गान तालिबान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ भी जल्द ख़त्म हो जाएंगी। इस हवाले से तालिबान काफ़ी पुरुमीद दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ शरपसंद अनासर मुतहर्रिक हैं अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी परवान सूबे के अंदर एक आलिम दीन को कत्ल कर दिया गया था टारगेट किलिंग के ज़रिए से। आज भी काबुल के अंदर एक और जो आलिम दीन थे जिनका नाम मौलवी बिस्मिल्लाह बताया जाता है, उन्हें टारगेट किलिंग के अंदर कत्ल कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि उलमाए किराम की ये जो टारगेट किलिंग है ये दरअसल एक साजिश के तहत हो रही है, और ये जानबूझकर करवाई जा रही है ताकि अवाम का एतमाद उलमा से हट जाए, और जो उलमा अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को मशवरे देते हैं, तजावीज़ देते हैं और इस्लामिक सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए ताकि तालिबान को मुश्किलात पेश आएँ। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं शरपसंदों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और उन्हें भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और उनके मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुँचने दिए जाएंगे। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ूनज़ादा की ताज़ा हिदायत जो अफ़गान तालिबान के मसूलीन को, ज़िम्मेदारान को जारी की गई हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हुई है जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी नशर हो रही हैं। अफ़गानिस्तान के अमीर, तालिबान की इमारत इस्लामी के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ूनज़ादा ने जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा क़यादत है, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उनको ख़ास हिदायत की हैं कि रात दिन एक करके अवाम और मुल्क व मिल्लत की फ़लाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ूनज़ादा ने इससे पहले भी हिदायत जारी की थी, और एक मरतबा फिर याद दहानी के लिए हिदायत जारी की हैं कि लोग इस वक्त सर्दी से मसाइल का शिकार हैं, इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए हर तरह के इक़दामात को बरूकार लाया जाए। इसी तरह से तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ूनज़ादा ने हिदायत की हैं कि लोगों को इंसाफ फौरी मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, किसी पर कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से जो मोहताज लोग हैं उनकी ख़ास तौर पर मदद की जानी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि दुनिया के साथ राबते भी जारी रखे जाएँ, और कोई भी ऐसा कदम ना होने पाए, ना सरजद हो, कोई भी ऐसा काम सरजद इमारत इस्लामी के मसूलीन और ज़िम्मेदारान से ना हो जिससे दुनिया के अंदर इस्लाम या तालिबान की इस्लामी इमारत पर कोई हर्फ आए।
और जो वादे किए गए हैं इमारत इस्लामी से मसूलीन ने और जो अवाम से वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए, ये ख़ास हिदायत दी गई हैं। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। जाते जाते एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर जो पाकिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक खबर सामने आ रही है, ये ताज़ा खबर है कि टीटीपी के मौलवी फ़कीर के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ एक कुनड़ के अंदर ड्रोन हमला हुआ था जिसमें वो बाल बच गए थे। लेकिन अब खबरें हैं कि उनका एक साथी था, करीबी दोस्त था, कमांडर गफूर गालिबन उसका नाम है, उसे पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने अफ़गान तालिबान की मदद से कत्ल कर दिया है। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा है कि एक दूसरे के दुश्मन को अपनी सरजमीन पर पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान के दुश्मन अफ़गानिस्तान में हो, चाहे अफ़गानिस्तान की तालिबान के दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन में हो, कहीं पर भी नहीं छोड़ा जाएगा और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। इस हवाले से काफ़ी पाकिस्तान को फ़ायदे मिल रहे हैं और अफ़गान तालिबान को भी इस हवाले से जो मतलूब दहशतगर्द हैं उनका सफाया हो रहा है। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।